अगर आज इस्लामाबाद में तेज बारिश हो रही हो और क्वेटा में धूप निकली हो, तो क्या हम कहेंगे कि पाकिस्तान का क्लाइमेट बदल गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है, जबकि साइंस कहती है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे, बल्कि कभी भी वेदर और क्लाइमेट को मिक्स नहीं करेंगे। और फिर हम समझेंगे बारिश कैसे बनती है, हवा क्यों चलती है, ह्यूमिडिटी क्या होता है और वेदर किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वेदर क्या है। वेदर को समझते हैं। सिंपल अल्फाज में वेदर किसी भी जगह की हवा की शॉर्ट टर्म कंडीशन को कहते हैं। यानी आज गर्मी है, कल बारिश हो गई, परसों हवा चलने लगी, ये सब वेदर है। वेदर घंटों में भी बदल सकता है। इसीलिए जब आप मोबाइल पर वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो उसमें आज और कल का हाल बताया जाता है। क्लाइमेट क्या है? अब आते हैं क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट का मतलब है किसी जगह के वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न। यानी अगर हम 30 साल से ज़्यादा अरसे तक किसी एरिया का वेदर ऑब्जर्व करें तो जो ओवरऑल पैटर्न सामने आता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का सदर्न एरिया जनरली गर्म होता है, जबकि नॉर्दर्न एरियाज ठंडे रहते हैं। ये एक दिन का वेदर नहीं, बल्कि उन एरियाज का क्लाइमेट है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। अब एक सिंपल एग्जांपल देखें। सोचें आपका मूड कभी खुश, कभी उदास, कभी गुस्सा, ये वेदर की तरह है। लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ये क्लाइमेट की तरह है। यानी मूड रोज बदलता है, पर्सनैलिटी जल्दी नहीं बदलती। बिल्कुल इसी तरह वेदर रोज बदलता है, क्लाइमेट बहुत अरसे में चेंज होता है। अगर ये एग्जाम्पल याद रहा तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब सवाल ये है वेदर बनता किस किस चीज से है? साइंटिस्ट कहते हैं वेदर के 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से और आमतौर पर डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी ज़्यादा सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंचेगी उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नंबर 2, एयर प्रेशर। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या हवा का भी वेट होता है? जी हाँ, हवा का वेट होता है और इसी वेट की वजह से अर्थ पर प्रेशर बनता है। इसको कहते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के फर्क की वजह से ही हवा चलती है। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में मौजूद वाटर वेपर की क्वांटिटी। कभी कभी गर्मी इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी पसीना बहुत आता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जब हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो तो पसीना जल्दी ड्राई नहीं होता, इसीलिए हमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। नंबर 4, विंड। हवा चलती क्यों है? ये हवा कौन सी मशीन चलाती है? जवाब, कोई मशीन नहीं। विंड तब बनती है जब हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इसी मूवमेंट को हम विंड कहते हैं और हवा की स्पीड को मेजर किया जाता है नैनोमीटर से। नंबर 5, क्लाउड्स। कभी सोचा क्लाउड्स बनते कैसे हैं? जब सूरज की गर्मी से पानी एवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर ऊपर उठती है। जैसे जैसे ये ठंडी होती है ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है और मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बना देते हैं। क्लाउड्स असल में हवा में तैरते हुए बहुत छोटे पानी के कतरे होते हैं। नंबर 6, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। और जब ये ड्रॉपलेट्स और हैवी हो जाते हैं तो हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, फिर ये अर्थ पर गिरते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन।
रेन सिर्फ वेदर का हिस्सा नहीं बल्कि वाटर साइकिल का भी इम्पोर्टेंट स्टेज है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने समझा वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस क्या है और ये जाना कि वेदर किन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज इतने ठंडे क्यों होते हैं और कराची का वेदर दूसरे शहरों से इतना डिफरेंट क्यों होता है? और अगर पूरी अर्थ पर एक ही सन चमक रहा है तो हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा क्यों नहीं? आज हम इन तमाम सवालों को साइंटिफिक जवाब देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी एक चीज से डिसाइड नहीं होता बल्कि कई नेचुरल फैक्टर्स मिलकर किसी एरिया का क्लाइमेट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड माउंटेन्स। अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं। नंबर 1, लैटिट्यूड। सबसे पहला फैक्टर, अर्थ को इमेजिन करें, बीच का हिस्सा यानी इक्वेटर सन की रेज को ऑलमोस्ट सीधा रिसीव करता है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं सन की रेज तिरछी बढ़ती हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए इक्वेटर के करीब के ममालिक गर्म और पोल्स के करीब इलाके बहुत ठंडे होते हैं। नंबर 2, एल्टीट्यूड। अब दूसरा फैक्टर, एल्टीट्यूड यानी सी लेवल से हाइट। एक सिंपल एग्जांपल, लाहौर में जून की गर्मी और मरी की ठंडक दोनों पाकिस्तान में है, फिर भी इतना फर्क क्यों? क्योंकि मरी ज्यादा ऊंचाई पर है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता जाता है। एवरेज तौर पर हर 1000 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर तकरीबन 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, इसीलिए माउंटेन्स ठंडे होते हैं। नंबर 3, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब तीसरा फैक्टर, समंदर। कभी कराची और लाहौर का समर कंपेयर किया? कराची में गर्मी होती है लेकिन सी ब्रीज की वजह से वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं होता। लाहौर में समंदर नहीं, इसीलिए समर भी बहुत गर्म होता है और विंटर भी ज्यादा ठंडी महसूस होती है। पानी आहिस्ता गर्म और आहिस्ता ठंडा होता है, इसीलिए कोस्टल एरियाज को क्लाइमेट मॉडरेट माना जाता है। नंबर 4, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। वार्म ओशन करंट्स करीबी इलाकों को गर्म बना देते हैं, कोल्ड करंट्स उन्हें ठंडा कर देते हैं। इसीलिए कुछ कंट्रीज का क्लाइमेट उनकी लैटिट्यूड से भी डिफरेंट होता है। नंबर 5, माउंटेन्स। माउंटेन्स हवाओं का रास्ता रोक देते हैं। जब मॉइस्ट हवा माउंटेन से टकराती है तो ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए माउंटेन्स के एक साइड ज्यादा रेनफॉल होती है और दूसरी साइड कंपैरेटिवली ड्राई होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम रेनफॉल में और अच्छी तरह समझेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब सवाल ये है, बारिश हर जगह एक तरह क्यों नहीं होती? साइंस रेनफॉल को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करती है। नंबर 1, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दिन के वक्त सूरज अर्थ को गर्म करता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। नंबर 2, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब मॉइस्ट हवा माउंटेन से टकराती है तो ऊपर उठती है, ठंडी होती है और माउंटेन के उस साइड बारिश कर देती है। इसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। नंबर 3, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब वार्म और कोल्ड एयर मासेस आपस में मिलते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम बनता है, क्लाउड्स डेवलप होते हैं और फिर वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल वेदर सिस्टम्स और साइक्लोन से रिलेटेड होती है। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज पर। आज की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इशू। क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ के क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म चेंजेस। ये सिर्फ गर्मी का नाम नहीं बल्कि रेनफॉल पैटर्न्स, स्टॉर्म्स, हीट वेव्स और ग्लेशियर्स सब इससे अफेक्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं। नतीजा,
अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं एल नीनो एंड ला नीना। सबसे पहले एल नीनो, ये पैसिफिक ओशन के पानी का अनयूजुअल वार्म हो जाना है। इसकी वजह से दुनिया के वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, कहीं फ्लड्स, कहीं ड्राफ्ट और कहीं हीट वेव्स। अब देखिए ला नीना, ये एल नीनो का ऑपोजिट है। इसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है और वेदर पैटर्न्स को भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा वेदर एंड क्लाइमेट का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।